क्या हमारे देश में अब भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं रहेगा? क्योंकि आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है और देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का एक डाटा सामने आ गया है कि कैसे मोदी सरकार ने चंदा लेकर धंधा दिया और इधर एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसका मुखिया जेल में है। वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का। और विडंबना ये देखिए कि इस पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद हैं, सिर्फ एक सांसद संजय सिंह और कभी कभार आपको स्वाति मलिवाल, इनके ट्वीट दिखाई पड़ेंगे, इनको आप आंदोलन करते हुए दिखाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का 5 राज्यसभा सांसद चुप है। क्यों चुप है? सवाल बहुतेरे हैं। सवाल इसलिए बहुतेरे हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। हाई कोर्ट ने कल अरविंद केजरीवाल की जमानत को न केवल रद्द कर दिया बल्कि ये भी बताया कि प्राइमा फेसी, मतलब प्रथम दृष्टया में आरोप है किस पर? दिल्ली के मुख्यमंत्री पर। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो देश में एक नई राजनीति लाने की बात करते थे, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। चलिए, ये तो आपको संवैधानिक अधिकार मिला है कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन राजनीति में आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही ईमानदार, मैं ही जो बोलूंगा वही ईमानदारी, बाकी सब गलत। तो आप याद करिए कि आपने सोनिया गांधी, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम नेताओं पर क्या क्या आरोप लगाए थे। तब तो आपकी बातों को देश ने माना था, समझा था और एक आंदोलन भी खड़ा हुआ था। तो जब आप कह रहे थे कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हमें उखाड़ फेंकना है, हमें नई राजनीति लाना है, हमें जन लोकपाल लाना है, और जब आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आरोप तो लग रहा है मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आपके पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद, कैसे कैसे लोगों को आपने राज्यसभा सांसद बनाया? क्यों नहीं आम आदमी को आपने राज्यसभा सांसद पहुंचाया, संसद पहुंचाया? वो नेता क्यों नहीं बोल रहा है? तो फिर राजनीति में कौन लोग हैं आपकी पार्टी में? क्या सिर्फ आपकी तानाशाही चलेगी? क्योंकि देश में तानाशाही की खूब बात हो रही है, मोदी की तानाशाही, डिक्टेटरशिप पर एक प्रोग्राम बन रहा है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं, तो तानाशाही तो आप में भी है। सवाल बहुतेरे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कई बार कि देश में राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार करिए तो अगर आप फलाने पार्टी के हैं, मतलब आम आदमी पार्टी के हैं या बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, तो वो भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी, मतलब सड़क पर चलता हुआ हम और आप जैसे लोग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो पुलिस क्या तुरंत ईडी, सीबीआई, आईटी पकड़ लेगी और आपको ले जाएगी अंदर। नेताओं के लिए भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि हमारे दाग अच्छे हैं, आपके दाग गंदे हैं। और देखिए, मैं आज पढ़ रहा था कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। राघव चड्ढा है, खूब बोला करते थे मोदी जी के बारे में, बीजेपी पर, कांग्रेस पर, तमाम मुद्दों पर उनकी राय, और एक बढ़ता हुआ, एक उभरता हुआ नौजवान सांसद के रूप में राघव चड्ढा ने अपनी पहचान बना दी। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल गए, वो गायब है। आम आदमी पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा है, या मीडिया भी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर राज्यसभा के 7 सांसद होने के बाद भी पार्टी फोरम पर या मीडिया में सिर्फ संजय सिंह या अरविंद केजरीवाल की पत्नी यही क्यों मुख्य लीडर के रूप में रहेंगे? क्यों रहेंगे? आम आदमी पार्टी की स्थापना तो आम आदमी के लिए की गई थी ना, तो उसका सांसद भी तो आम आदमी ही होना चाहिए था। ऐसे सांसदों को आपने क्यों चुना, क्यों राज्यसभा भेजा जिसका न आम आदमी से मतलब था, न आपकी पार्टी से मतलब है? और अब आप जब जेल में हैं तो सांसद चुपचाप मुंह दबाए बैठे हुए हैं कई कोने में। और अरविंद केजरीवाल की ढीठ कहिए, ढिठाई कहिए कि वो नैतिकता की सारी मर्यादा को तोड़ चुके हैं। देखिए, आरोप लगाना और जेल जाना दोनों अलग अलग चीज है।
अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट अगर आपको जमानत दे देता है तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके खिलाफ आरोप है और आपको इस्तीफा देना चाहिए। राजनीति का तकाजा करता है, नैतिकता कहती है, और एक अच्छे इंसान का ये कर्तव्य है कि आपको इस्तीफा देकर के पार्टी को आगे ले जाने के लिए और अपने खिलाफ लगे आरोप का मुकाबला करने के लिए किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, तभी तो पार्टी होती है। पार्टी का मतलब क्या होता है? जैसे आज बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को लोग सवाल उठाते हैं कि इनकी ही चलती है, जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार पर आरोप लगता है। लेकिन आरोप लगना, और आपको साफ दिखाई पड़ रहा है आपका खेल कि आप अपनी सत्ता को अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी बनाई। तो ये माना जाए कि आपने पब्लिक के आंखों में धूल झोंका। ये सवाल बार बार उठेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी तो एक से एक देश के बुद्धिजीवी नामचीन लोग इसमें शामिल हुए थे, और बाद में यही अरविंद केजरीवाल ने धीरे धीरे करके एकत्र करके सबको अलग करते गए, निकालते गए और पार्टी पर कब्जा कर लिया। और अब जब उन पर मुसीबत आई है तो चाहते हैं कि इस पद के जरिए शायद हम बचे रह जाएं। मतलब दाल में कुछ काला है। अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल नहीं रहे, सब कुछ अब साफ साफ दिखने लगा है। चुनाव का समय है, हमें सभी लोगों को ये याद रखना होगा कि राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नहीं आया तो देश किस कगार पर जाएगा, कहां जाएगा, उसका कोई पता नहीं। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये दावा तो करती है कि हमें भ्रष्टाचार से लड़ना है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो फिर अपने कपड़े को साफ बताती है। मैं आज पढ़ रहा था और मैंने ये जानने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है, और क्या बात है कि आम आदमी पार्टी की इतनी अभूतपूर्व सफलता के बाद भी सेकंड लीडरशिप नहीं बन पाया। राघव चड्ढा गायब है, फ्रंट पर सीट कौन है तो संजय सिंह, वो भी बेल से भी आया है, और अब मनीष सिसोदिया की भी कोई बात नहीं करता है, अब कोई सत्येंद्र जैन की भी बात नहीं करता है। पार्टी में अगर आप बात करेंगे सिर्फ अरविंद केजरीवाल। तो सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जिस पार्टी की स्थापना की गई थी कि लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी का पार्टिसिपेशन होगा, उसमें आम आदमी ही डिसाइड करेगा, लेकिन अब कौन डिसाइड कर रहा है? तो सुनीता भाभी डिसाइड कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल जेल से बैठ करके डिसाइड कर रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, आप याद करिए 2011, 12, 13, 14 में जब जिस पार्टी को लेकर हम सभी लोग इन्वॉल्व थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर के, लेकिन आज स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की एक एक कलई देश के सामने आने लगी है। ये अलग बात है कि आपकी सरकार पंजाब में है, ये अलग बात है कि आपने 2 बार 3 बार आप दिल्ली में आपने जीत दर्ज की, लेकिन जीत दर्ज करने का मतलब ये नहीं होता है, जीत दर्ज करने से ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है कि आपने कोई पाप नहीं किया है या आप दूध के धुले हुए हैं। क्योंकि इस देश में जो संविधान है उसमें न्यायपालिका सर्वोच्च है। जैसे विधानसभा, संसद सर्वोच्च होती है, तो हर संस्थाओं का अपना एक योगदान होता है, और न्यायपालिका कहती है कि अगर आप पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो आप लड़िए, जवाब दीजिए, अपने आप को सिद्ध करिए, समय लीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या हड़बड़ी है कि आप गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आप जो भूमिका बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उससे यही लगता है कि आपकी मंशा है कि किसी भी तरीके से इस पार्टी पर हमारे या हमारी पत्नी का कब्जा है। क्योंकि उन्हें अपने साथियों पर भरोसा नहीं है। अगर साथियों पर भरोसा होता तो वो प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, ऐसे कई लोग, जोगिंदर यादव हों, तमाम लोगों को नहीं निकालते, भरोसा करते हैं। लेकिन भरोसा तो शब्द अरविंद केजरीवाल के डिक्शनरी से लगभग गायब हो गया है। एक छवि गढ़ी थी उन्होंने कि हम शासन व्यवस्था अच्छा करते हैं, बिल्कुल आप करते होंगे, लेकिन देश की राजनीति में आपका इस योगदान को, जेल से शासन करने के योगदान को भी
इतिहास याद रखेगा कि कैसे कुर्सी के मोह में, कुर्सी के लालच में, या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको आप छुपाना चाहते हैं और सत्ता को अपने साथ में रखने के लिए राजनीति की जो दुर्दशा हो रही है, कर रहे हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो भी याद रखा जाएगा। और याद ये भी रखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, चूंकि अब ये आम आदमी पार्टी नाम की, भले ये आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये पार्टी है सिर्फ अरविंद केजरीवाल की और सुनीता भाभी की। क्योंकि राजनीति में वंशवाद की जब चर्चा होती थी तो अरविंद केजरीवाल खूब बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जब जेल गए तो जेल से संदेश कौन सुना रहा है? सुनीता भाभी, उनकी पत्नी। क्या पार्टी में बाकी कोई लीडर नहीं था? क्या बाकी सौरभ भारद्वाज हो, चाहे आतिशी हो, ये नेता लोग नहीं है? दिलीप पांडे हो, ये लोग नेता नहीं है क्या? भरोसा बिल्कुल नहीं है। या आपके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है कि एक मुख्यमंत्री चला गया, पार्टी का सर्वोच्च आदमी चला गया, तो अब दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दी जाए और तीसरे आदमी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपने सपने में मान लिया कि नहीं, ये हम पैदा ही हुए हैं मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद जैसे ही जाएगा बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो मिलना बंद हो जाएंगी, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ राज की बात खुल जाए। क्योंकि सत्ता से चिपके रहने की नेताओं की अजीब छटपटाहट होती है, हर एक पार्टी में होता है। लेकिन इस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी सत्ता में चिपके रहने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी यही हाल किया था, लेकिन जब जनता जानती है, समझती है, जान लेती है, तो फिर सबका बेड़ा पार कर देती है। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक आ गया है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जीत मिले, लेकिन राजनीति के तकाजे में या एक बुद्धिजीवी होने के नाते ये कतई स्वीकार नहीं है कि एक व्यक्ति जो आरोपी हो वो जेल से शासन करे और संवैधानिक अधिकारों का फायदा ले। फायदा क्यों लिया जा रहा है जब ऑलरेडी एक बड़ी पार्टी है, बहुत कम समय में आपने लंबी छलांग मारी है, तो पार्टी में बाकी लोग को जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल? ये सवाल मन में आपके वोटरों के पास भी होगा और बाकी लोगों के पास भी होगा। आप जेल से भी आप प्रचार कर सकते हैं, कई नेता होते हैं जो जेल से भी चुनाव जीतते हैं, लेकिन पार्टी का संगठन का मुखिया भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, संयोजक जो मेन बड़ा पद है, और मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे। और बहुत कम लोगों को पता है, या पता नहीं, मीडिया क्यों नहीं बताता है कि 7 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। उनका सिलेक्शन किस आधार पर किया गया? किस आधार पर सिलेक्शन हुआ कि आज वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं उतर रहे हैं, एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं, ना धरना दे रहे हैं, ना आंदोलन कर रहे हैं? आखिर ये भी एक सवाल उठेगा। क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो अगर कोई नेता जेल जाता है या उस पर आरोप लगता है या उसका वाद होता है, प्रतिवाद होता है, तो बाकी सभी लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दुनिया की एक ऐसी पार्टी हो गई है जिसके नई पार्टी है, 7 राज्यसभा सांसद है। राघव चड्ढा गायब है। सुना है कि कोई आंख का इलाज कराने गए, तो आंख का इलाज ऐसा लंबा 1 महीना 1.5 महीने का इलाज कैसे होता है? और उनका ट्वीट देखिए, राघव चड्ढा का आप ट्विटर हैंडल जाकर देखिए, वो ट्वीट भी कर रहे हैं तो मोदी को आवाज नहीं कर रहे हैं, बस एक ट्वीट कर रहे हैं ताकि मैं जिंदा हूं, मैं साथ में हूं और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के साथ में हूं। आप इसका देखिए, राघव चड्ढा का क्या ट्वीट कर रहा है, और ये भी पता करिए कि राज्यसभा के 5 सांसद जो हैं बाकी लोग, वो क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उन्हीं के पार्टी के सांसद खड़े हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, आप ढूंढिए इस सवाल को। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के तकाजे पर इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो बेदाग हैं, ईमानदार हैं, तो कोर्ट भी उनको ईमानदार का ही ठप्पा लगाएगी, और समय आएगा तो दुनिया आपको सलाम करेगी। ऐसे कई नेता हुए हैं। खैर, आप इस खबर को देखिए कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद
5 सांसद गायब हैं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? यही मेरा सवाल था, यही मेरे लिए बहुत कौतूहल का विषय था कि आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सीट को लेकर ही कुमार विश्वास, चाहे वो एक पत्रकार आशुतोष और तमाम लोग जो है निकाले गए थे या निकल लिए थे। और आज देखिए कि जिनको राज्यसभा बनाया गया, मेंबरशिप दिया गया, पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिया गया, वो खामोश है, चुप है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी शांत है ना? बड़ी बात कि आपके सांसद ही आपके साथ नहीं है। नमस्कार।